हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है हर एक व्यक्ति के लिए जो आज ये सोचता है कि उसकी प्रार्थनाओं का जवाब उसे नहीं मिल पा रहा या प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो हम आज सीखने वाले हैं कि आपका वह काम सफल नहीं हो पाते हैं जो आप सोचते हैं कि मैंने तो पूरे मन से प्रार्थना की थी फिर भी मेरा काम असफल हो गया। इससे क्या होता है कि आपका जो परमेश्वर के ऊपर का भरोसा है वह डगमगा जाता है और आपके विश्वास में कमी हो जाती है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कमी परमेश्वर में नहीं है, कमी हमारी प्रार्थनाओं में होती है। प्रार्थनाओं में बोले गए शब्दों में कमी होती है, हमारे विश्वास में कमी होती है। पर परमेश्वर तो आपको देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन आप उसे सही तरीके से नहीं मांग पाते। इसी वजह से आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाती और आपका वह काम असफल हो जाता है। आप में से कई लोग जो हैं इस प्रकार से पूछते हैं कि हम तो रोज़ प्रार्थना करते हैं पूरे विश्वास के साथ, फिर भी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिल पाता। हमारी हर एक इच्छा अधूरी रह जाती है और हर एक काम असफल हो जाता है। प्रियो, इस समस्याओं का हल आपको बताने के लिए मैं आज ये वीडियो को बना रही हूँ। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी प्रार्थना के बारे में बताने वाली हूँ जो आपकी ज़िंदगी में चमत्कार लाएगी। इस प्रार्थना में बाइबल के कुछ शक्तिशाली वचन ऐसे बताऊंगी आपको जिसे सुनकर आपके जो रुके हुए काम हैं वे स्वर्ग दूतों के द्वारा पूरे हो जाएंगे। आपके दिन भर के सारे असफल काम स्वर्ग दूतों के द्वारा सफल हो जाएंगे। प्रियो, ये प्रार्थना मामूली प्रार्थना नहीं है। ये प्रार्थना में बोले गए वचनों से आपके जीवन में जो बातें, जो बुरी शक्तियाँ हैं जो आपको सफल होने से रोक रही हैं, उसके सारे बंधन टूट जाएंगे। मैं जो शक्तिशाली वचन आपको बताने वाली हूँ इसे आपको सुबह की प्रार्थना में बोलना है। सुबह की प्रार्थना एक ऐसा तरीका है जिससे हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक रीति से करते हैं। तो बाइबल में सुबह की प्रार्थना को अधिक महत्व दिया गया है। ये समय परमेश्वर के द्वारा उनके स्वर्गदूतों के द्वारा आशीष और चमत्कार पाने का होता है। प्रभु यीशु भी अक्सर सुबह के समय ही प्रार्थना किया करते थे। प्रियो, मैं जो वचन आपको बताने वाली हूँ इसे सुबह की प्रार्थना में बोलने से ना केवल आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुँचेगी बल्कि परमेश्वर के द्वारा आपकी हर एक इच्छा पूरी भी होगी और परमेश्वर के भेजे हुए स्वर्गदूत आपके दिन भर सारे कामों में आपको सफल करेंगे। प्रियो, जब हम इन वचनों को प्रार्थना में दोहराते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा स्वर्गदूत हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देते हैं। वे हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव को लाने में मदद करते हैं। वे बुरे संकटों से हमारी रक्षा करते हैं और हमारे सारे कामों में सफलता लाते हैं। जब हम उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करते हैं तो वे हमारे सभी कामों में हमें सहयोग प्रदान करते हैं। तो प्रियो, ये शक्तिशाली वचन और प्रार्थना जानने से पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पहले हम उन वचनों के बारे में बात करने वाले हैं और फिर आखिर में हम उन वचनों के साथ प्रार्थना कैसे करनी है इसके बारे में भी सीखेंगे, जो आपके दिन भर में आपके सारे कामों में सफलता देगी। ये प्रार्थना कैसे करनी है आपको तभी समझ में आएगा जब आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे। तो सबसे पहले हम इन वचनों के बारे में जानेंगे कि कौन से ये वचन हैं जिसे सुबह की प्रार्थना में बोलना है जो कि आपके जीवन में कार्य करेंगे। तो मैंने 5 वचन जो हैं बताए हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। पहला वचन जो हम प्रार्थना में बोलना है हमें वह है नीति वचन, उसका 16 अध्याय और 3 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु के हाथ में सारी चीज़ों को सौंप दो और वह तेरे विचारों को सफल बनाएगा। दूसरा वचन है भजन संहिता 27 अध्याय, जब हम उसमें पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु में आनंद मना, वे तेरे मन की इच्छाओं को पूरी करेगा।
तीसरा वचन हम जो पढ़ते हैं वह है याकूब का पुस्तक, उसका 1 अध्याय। जब हम वहाँ पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम में से किसी को ज्ञान की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, जो उदारता से और बिना उलाहना दिए हुए देता है, और उसे मिलेगा। चौथा वचन जो हम पढ़ते हैं वह है भजन संहिता, उसका 25 अध्याय 4 और 5 आयत। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, अपने पथ मुझे सिखा, मुझे अपने सत्य के अनुसार चला और सिखा, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही आशा लगाए रहता हूँ। पांचवा और आखिरी वचन जो हम पढ़ेंगे वह है भजन संहिता, उसका 51 अध्याय और उसकी 11 और 12 आयत। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो प्रियो, ये हैं बाइबल के शक्तिशाली 5 वचन जिन्हें हमें प्रार्थना में शामिल करना है, और प्रार्थना इन वचनों के अनुसार ज़रूर करनी है। अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं तो मेरे साथ इस प्रार्थना को ज़रूर दोहराइएगा। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। आप भी अपनी आंखें बंद करके इस प्रार्थना को दोहराएं। मेरे स्वर्गीय पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आती हूँ। आपके वचनों के अनुसार, जो कि नीति वचन 16 अध्याय है, भजन संहिता 27 है और याकूब 1 अध्याय है, भजन संहिता 25 अध्याय है और भजन संहिता 51 अध्याय है, जो आपने हमसे वादे किए हैं, उसके आधार पे मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आपने नीति वचन में हमसे कहा है कि सब काम परमेश्वर के हाथ में सौंप दो और वह तेरे विचारों को सफल बनाएगा। प्रभु, इस वचन को मेरे जीवन में इसी समय लागू करके आज के सभी कार्यों को मैं आपके हाथों में सौंप रही हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरी योजनाओं को सफल बनाएंगे और मेरे प्रयासों को आशीर्वाद देंगे। मैं अपनी चिंताओं और तनाव को आपके सामने रखती हूँ और आपसे शांति और मार्गदर्शन का अनुग्रह मांगती हूँ। हे प्रभु, भजन संहिता में आपने इस प्रकार से वादा किया है कि प्रभु में आनंद मना, वे तेरे मन की इच्छा को पूरी करेगा। प्रभु यीशु, इस वचन को अपने जीवन में उतार कर मैं आज आपके प्रेम और अनुग्रह में आनंदित रहती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे जीवन में सबसे अच्छा चाहते हैं और मैं आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए उत्सुक हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे हृदय को अपनी इच्छाओं के प्रति संवेदनशील बनाएं, ताकि मैं आज आपके मार्गदर्शन का पालन कर सकूं। याकूब में आपने इस प्रकार से कहा है, यदि तुम में से किसी को ज्ञान की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो उदारता से और बिना उलाहना दिए देता है, और उसे मिलेगा। हे प्रभु यीशु, मैं जानती हूँ कि मुझे ज्ञान और समझ की आवश्यकता है, ताकि मैं आज अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकूँ। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक ज्ञान और समझ की भावना मांगती हूँ। मुझे अपने कार्यों में अपनी बुद्धि और मार्गदर्शन का अनुभव करने दे। प्रभु यीशु, भजन संहिता में आपने इस प्रकार से कहा है, हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, अपना पथ मुझे सिखा, मुझे अपने सत्य के अनुसार चला और सिखा, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही आशा लगाए रहता हूँ। हे प्रभु यीशु, आपके दिए गए इन वचनों को मैं अपने जीवन में उतारती हूँ। मुझे आज अपने मार्ग पर चलाने का अनुग्रह दें। मुझे दिखाएं कि आज मैं आपके उद्देश्य को कैसे पूरा कर सकती हूँ। मुझे अपने सत्य के अनुसार जीने के लिए और अपने नाम की महिमा में यूज़ करने के लिए मदद करें। जिस प्रकार से आप भजन संहिता 51 अध्याय में कहते हैं, आपने वादा किया है, क्योंकि वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय आज्ञा देगा कि जहाँ जहाँ तू जाए वह तेरी रक्षा करे, वह तुझे हाथों हाथ उठा ले, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हे प्रभु यीशु, मैं आज अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हूँ। मुझे उन सभी बाधाओं और चुनौतियों से जिनका सामना मुझे आज दिन भर करना है, मेरी रक्षा करें। मुझे अपने स्वर्गदूतों से घेरें, मुझे अपनी शक्ति दें और सुरक्षित रखें।
प्रभु, मैं आपकी इच्छा को पूरी करने, आपके उद्देश्य में आगे बढ़ने के लिए आज खुद को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मैं आपके आशीर्वाद, शक्ति और ज्ञान मांगती हूँ ताकि मैं सफल हो सकूँ और आपके नाम की महिमा कर सकूँ। परमेश्वर मुझे साहस दे, हिम्मत दे और धैर्य दे ताकि आपके सभी कार्यों को सफलतापूर्वक मैं कर सकूँ। मैं मेरे जीवन में हर एक पल आपके हाथों में सौंप रही हूँ और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन। प्रियो, ये प्रार्थना हर सुबह उठने के बाद आप ज़रूर करिए। आप प्रार्थना में बोले गए शब्दों पर ध्यान दीजिएगा और जो वचन हमने आज सीखे हैं, इन वचनों को ज़रूर बोलिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके हर एक काम सफल हो जाएंगे। सिर्फ मेरे कहने पर इस प्रार्थना को एक बार ज़रूर करके देखिएगा ताकि आपके जीवन में चमत्कार हो और आप जब इसे अपनी आँखों से देखेंगे तो आप ज़रूर इस चीज़ पर विश्वास करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि मेरे बताए हुए इन 5 वचनों के साथ जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे और आपके परिवार में भी कार्य करेंगे। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आज आपको आशीष मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।